अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके बाल बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं कि कुछ भी कर लिया है, चेकअप भी करवा लिया है, सारे टेस्ट क्लियर हैं, फिर भी बाल गिरना बंद नहीं हो रहे, कई कई से बाल गिरने के बाद दोबारा बढ़ ही नहीं रहे, बालों की लंबाई मानो कि रुक सी गई है, खुश्की और सिकरी का बहुत मसला चल रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आज हम बनाएंगे अनियन हेयर ऑयल। जिसके लिए आपने दरमियाना साइज़ का एक प्याज लेना है, और अगर छोटे प्याज हैं तो आप 2 ले लो, और इसको आपने बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर काट रही हूँ क्यूब्स में। फिर आपने एक मिक्सी लेनी है, उसमें आपने इन प्याज को डाल देना है। और अब ये है जी ऑप्शनल चीज़, जिसको आप लेना चाहते हो तो यूज़ कर लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो ये है जी फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, जिसका कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रोटीन हेयर मास्क बनाना बताया था, और आपको बताया था कि ये बीज आपने फेंकने नहीं हैं। तो वो ये बीज हैं, और साथ में कुछ जेल भी है, तो इसको भी हम मिक्सी में डाल लेंगे। और अगर आपने ये नहीं डालना तो आप तकरीबन 2 टेबलस्पून कोई भी हेयर ऑयल डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो। फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी करते हैं और मज़बूत करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये फिर से बता रही हूँ कि ऑप्शनल चीज़ है, नहीं डालते तो कोई मसला नहीं। अब इस मिक्सचर को आपने निकाल कर फ्राई पैन में डाल लेना है, और कोई भी अपनी पसंद का हेयर ऑयल, जैसे कि यहाँ पर मैं नारियल का तेल ले रही हूँ, तो आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हैं, और इस मिक्सचर में ऐड कर देना है। फिर आपने इस मिक्सचर को हल्की आंच पर रख देना है, और हर थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना कहीं कहीं से प्याज जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए आपने चम्मच चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि प्याज हल्का ब्राउन होने लगेगा, और मैं आपको बता दूं कि आपने चम्मच चलाते रहना है, आंच हल्की रखनी है, और तकरीबन 10 मिनट हमें इस ऑयल को बनाने में लग जाएंगे। 5 मिनट के बाद प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें आपने डाल देना है जी ये कलौंजी के बीज, क्योंकि ये आपके डैमेज बालों को ठीक करने के साथ साथ बालों को मॉइस्चर भी देते हैं। जिनको ग्रे बालों का मसला है तो उसको कंट्रोल करता है, और बाल बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन ये भी ऑप्शनल है, मगर मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी कि अगर आप डाल लो तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल रेडी हो जाएगा। तो आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। और प्याज के साथ हमने कलौंजी इसलिए नहीं डाली क्योंकि देखें प्याज में होता है जी बहुत सारा रस, जो ऑयल में मिक्स होने में वक्त लगाता है, जबकि कलौंजी के बीज बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में ऑयल में मिक्स हो जाते हैं और अपने फ़ायदे इसमें छोड़ देते हैं। तो हमने अब प्याज को ब्राउन होने देना है, याद रखें जलाना नहीं है, ब्राउन होने देना है, डार्क ब्राउन जिस तरह से होता है, क्योंकि अगर ये जल गया तो बालों में ड्राइनेस भी कर सकता है, ख़ारिश भी बन सकती है, और उसके अलावा किसी न किसी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज डार्क ब्राउन हो गया है, और इस स्टेज पे आके हमने चूल्हे को बंद कर देना है। और फिर हमने इसको रखना नहीं है कि ये ठंडा होगा तो ही हम इसे छानेंगे, क्योंकि प्याज का मिक्सचर काफ़ी सारा ऑयल अंदर जज्ब कर लेगा। तो इसलिए इसको गरम गरम ही आप स्ट्रेन कर लें, और इस तरह चम्मच से आप प्रेस करेंगे तो ऑयल बर्तन में गिरता जाएगा। तो जब आप सारा ऑयल निकाल लेंगे तो ये आपके पास पल्प बच जाएगा, लेकिन इसमें क्योंकि सारे ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं तो इसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इसमें 1 अंडा या फिर 2 टेबलस्पून दही डालकर आपने इसको बालों पर अप्लाई कर लेना है। तो जी ये रेडी हो जाता है हमारा ऑयल, और इसको किसी भी एयर टाइट चीज़ में डालकर आपने रूम टेम्परेचर पर रख लेना है। ये ख़राब नहीं होगा, और कम से कम ये आपका आराम से 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो मेरे पास क्योंकि ये ज़रा बड़ा जार था इसलिए इसमें कम लग रहा है, लेकिन ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ही कम होगा। अब बारी आती है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जी अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा ऑयल जितनी आपको ज़रूरत है आप लें और उसको हल्का सा गर्म कर लें, या तो डबल बॉयलर मेथड से कि पानी के ऊपर आप जो है एक और प्याली में डाल के इसे रखें और गर्म कर लें, या फिर आप इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लें, या फिर आप जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए आप हाथों के दरमियान उसे लें और दोनों हथेलियों को आपस में अच्छी तरह से रब करें। इतना रब कि आपको आइडिया हो जाए कि अब आपकी हथेलियां गर्म महसूस हो रही हैं, और उसके बाद आपने इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। तो गर्म हथेलियों की वजह से आपके सर के जो पोर्स होंगे वो खुद ही ओपन हो जाएंगे, और ऑयल अच्छी तरह से आपके जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उनमें जज्ब हो जाएगा। फिर आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। 1 घंटे के लिए बालों में लगा रहने दो, और फिर बालों को शैम्पू कर लो। हफ्ते में आप इसको 1 से 2 दफ़ा लगाओगे। अच्छा, बहुत से लोग जिनको अनियन से मसला होता है,
तो कोई मसला नहीं, आपने पहले सर के पिछले हिस्से पर थोड़ा सा लगा के चेक करना है। 1 घंटे के लिए लगा रहने दें। अगर बाल नहीं गिरते तो फिर आप इसे पूरे सर पे लगा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप 1 टेबलस्पून दही में 1 टेबलस्पून इस ऑयल को मिक्स करो और अपने बालों पर लगा लो। अगर आपको स्मेल का मसला है तो आप इसमें कोई भी, जैसे कि लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल, कोई भी ऑयल डाल के जो जिसकी थोड़ी अच्छी खुशबू हो, आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होती है आज की वीडियो। आप इस ऑयल को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।